ये है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ 8 kg sugar costs ₹260, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50। दिया हुआ क्या है कि 8 kg दिया हुआ है 8 kg शुगर कॉस्ट इक्वल्स टू ₹260। तो पूछ रहा है कि इन रुपीस 877.50 में कितना शुगर आएगा। ठीक है, कितना शुगर इसमें खरीदा जा सकता है। शुगर का मतलब होता है चीनी। ठीक है, अभी देखो 8 kg रुपीस, क्वेश्चन में रुपीज़ जो पूछ रहा है रुपीज़ ही दिया हुआ है और शुगर। यदि तुम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखते हो कि इन कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर इज़ ₹260, देन कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर 260/8, उसके बाद तुम्हारे पास शुगर की क्वांटिटी नहीं दी हुई है। ठीक है ना। तुम यदि कुछ इस तरह से लिखते हो कि 8 kg शुगर कॉस्ट ₹260, तो 1 kg शुगर तुम लिखोगे ₹260/8। नीचे में अब यहाँ पर तो तुम्हारे पास रुपीज़ दिया हुआ है, तो रुपीज़ तो तुम दे ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ 8 kg शुगर की बात चल रही है, तो रुपीज़ तो ये उल्टा हो गया। तो ऐसे जब भी आए तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी तरह का स्टेटमेंट हमेशा हम लोग यूनिटरी मेथड में ही हम लोगों को लिखना पड़े, चाहे लिख कर काम निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें स्टेटमेंट को जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को अरेंज करना पड़ता है। कैसे अरेंज करते हैं? जो फिगर हमें पूछने में एक फिगर दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा फिगर पूछता है। एक यहाँ पर क्या है, रुपीज़ दिया हुआ है और केजी पूछ रहा है कि कितना किलो शुगर आएगा। तो हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे यूनिटरी मेथड का जो फर्स्ट लाइन होगा उसमें भी रुपीज़ जो रेट है वही पहले आएगा और जो शुगर का वेट है वो बाद में जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से होगा। हम लोग इसमें लिखेंगे इन देयर सिंस, तो लिखो है सिंस इन ₹260 8 kg sugar can be bought। ठीक है, स्टेटमेंट किसी भी तरह का हो, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें रुपीज़ जो हमें दिया हुआ है वो पहले आएगा। जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें शुगर वेट निकालना है कितने केजी। तो जो केजी वाला स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड में ही रहेगा। स्टेटमेंट में तुम जिस तरह से भी लिखना चाहो लिख सकते हो, वो स्टेटमेंट की बात है, लैंग्वेज की बात है, लेकिन ये रहेगा इसी तरह से ही। रुपीज़ पहले आएगा और जो किलो पूछ रहा है वो बाद में जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इन ₹260 8 kg शुगर कैन बी बॉट, देयरफॉर इन ₹1 कितना होगा, ऑब्वियस है 8/260 kg। ठीक है, शुगर कैन बी बॉट, ये इसी तरह से लिखा जाएगा। ये हम बता चुके हैं पहले कि कैसे ये 8/260 होता है। जो भी 260 रुपये में जितने भी किलो आएंगे, 1 रुपये में ऑब्वियस है उससे कम आएगा। कम के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 इधर ही रहेगा अपने पोजीशन पे, 260 उधर, 260 से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब जो पूछ रहा है हम लोग उस पर आते हैं। देयरफॉर इन ₹877.50 कितना हो जाएगा, 8 × 877.50/260। ठीक है, यही हमारे पास इतना केजी, ये हमारे पास आ गया। जो सिंपल है, ये सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये डेसिमल है तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हें बहुत ज़्यादा इससे टेंशन हो रहा है तो इस डेसिमल को कैसे हटाते हैं, इस डेसिमल को हटाओ और नीचे में इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये वही चीज़ हो गया। अब ये कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा।
नहीं तो तुम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल को जो रिजल्ट आते रहता है उसमें हम लोग डेसिमल डालते रहते हैं। देखो ये कैसे सॉल्व हो सकता है, ये कट गया 0 से 0, ये 5 से आएगा, ये हो गया 2 टाइम्स, और ये 5 से कटेगा 1, 7 बच्चे 35 हो गया, उसके बाद 27 तो 50 25 25, ये हो गया, ठीक है 1755 आया। ठीक, ये 2 से इसको 4 टाइम्स कर दो। ठीक, डिटेल में बतला रहे हैं, बाकी तुम इसको जिस तरह से भी चाहो, बड़े नंबर तुमको लगता है कि कोई बड़ा नंबर ऐसा है जिसे एक बार में ही कट सकता है, तुम उसको उस तरह से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये आ गया, ये 4 से हमारे पास कट सकता है, 4 से 1 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम तो 24, 20 हो गया तो 5। ठीक है, 65 नीचे बचा और ऊपर में 1755 बचा, इसको तुम काटो 5 से ही काटो, ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 13 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स 15 25, तो 5 5 25 और ये 1 हो गया। ठीक है, ये 13 से यदि काटना चाहोगे तो ये कट सकता है, कटना ही होगा। इसको कैसे कटेगा, डिवाइड कर लो 351 में 13 से, तो 2 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो गया 26, ये हो गया 9, आ गया 1। ठीक, ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो गया 7 3 21 7 to 9। ठीक है, कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 27 kg। तुम लोग आंसर में डिटेल में लिख देना, सो इन रुपीज़ कितने में, 877.5, 27 kg ऑफ sugar can be bought। 27 किलो शुगर इसमें हम लोग, जो रुपए में पूछ रहा है, इसमें हम लोग खरीद सकते हैं। चेक करने के लिए चेक कर सकते हो, देखो कैसे इसको चेक करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो रेशियो होगा सो बराबर होगा। क्या रेशियो है, तो 8 kg शुगर कितने में है, 260 में है। हमने निकाला है 27 kg, तो 27 kg शुगर कितने में हो रहा था, ये 877.50। ठीक है, यही इसको कहने का मतलब, ये दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तुम इसको और इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो देख लेना, दोनों रेशियो का जो रिजल्ट है वो एक ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब होगा कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज़ ₹6290। जो भी क्वेश्चन में दिया रहे ना, सबसे पहले उसको लिखना ज़रूर। मैथमेटिक्स दिमाग में नहीं बनता है, मैथमेटिक्स पेपर पे बनता है। तो जो भी दिया हुआ है, यदि तुम्हें आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, यदि नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखो पेपर पे। तो फर्स्ट लाइन में ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज़ ₹6290। क्या है, कॉस्ट ऑफ कितना है, 37 मीटर सिल्क इक्वल्स टू ₹6290। उसके बाद पूछता है व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज्ड फ्रॉम ₹4420। कहता है कि ₹4420 में कितना सिल्क कहाँ गया, कैन बी परचेस्ड, कितना खरीदा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है उसमें मीटर पहले है, रुपीज़ बाद में है, और हमारे पास रुपीज़ ही दिया हुआ है और कितना मीटर सिल्क होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग जब यूनिटरी मेथड में स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो उसको जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करते हैं। तो उसमें भी क्या होगा कि जो रुपीज़ वाला सेक्शन है वो पहले आएगा, और जितना मीटर सिल्क ये निकालना है हम लोगों को, तो निकालने वाला सेक्शन लास्ट में जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, सिंस इन रुपीज़ 6290 the silk purchased is
37 मीटर्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इस तरह से है कोई तुम स्टेटमेंट की बात है, किसी और तरह से भी लिख सकते हो, सेंस वही होना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी तुम स्टेटमेंट लिखो उसमें जो रुपीज़ वाला सेक्शन है ये पहले आना चाहिए और जो मीटर जो निकालना है हमें वो लास्ट में जाना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है तो यूनिट क्वांटिटी का रेट तो हमें निकालना ही है। तो यूनिटी मेथड में जो सेकेंड लाइन होता है वो यूनिट क्वांटिटी का रेट निकालने के लिए होता है। Therefore, in rupees 1, rupee RE1, the silk purchased is कितना हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये ऑलरेडी है तो 37 मीटर्स तो यहीं रहेगा। 6290 में जितना भी हो रहा है 1 रुपीज़ में ऑब्वियस है कम ही होगा, कम होगा तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 6290। ठीक है, ये कैसे होगा, ये पहले वाला क्वेश्चन में, इसका जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें हमने डिटेल में बताया है इसको कि ये इधर जाके ये डिवाइड क्यों हो जाता है और ये इसी तरह क्यों रहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में दिया हुआ है, उसको यदि देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है देख लेना। 2-3 रीज़न है इसके पीछे जिसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इसी तरह से क्यों होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना आ गया। लास्ट लाइन में क्या होगा, देयरफॉर पहले में जो दिया हुआ है वो लिखा, सेकंड में हमने यूनिट क्वांटिटी निकाला और थर्ड लाइन में यूनिटी मेथड के थर्ड लाइन में जो मैं पूछ रहा होता है उसका निकालते हैं। देयरफॉर इन रुपीज़ 4420 द सिल्क परचेज्ड इज़, ये जो भी निकला है एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 6290। ये चूँकि 1 रुपये में जितना भी होगा रुपीज़ 4420 में बहुत ज़्यादा सिल्क हो जाएगा, ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4420। ठीक है, अब इसके पहले कि तुम इसमें कुछ कैलकुलेट करके आंसर निकालो, एक चीज़ ध्यान कर लो क्वेश्चन से, 6290 ये अमाउंट और 4420 ये अमाउंट, ये जो दिया हुआ है ये अमाउंट उससे कम है। तो याद रखना कि इसमें जितना सिल्क हो रहा है, जो दिया हुआ रुपीज़ है इसमें इस 37 मीटर से कम ही सिल्क होगा। तो तुम्हारा आंसर यदि किसी भी तरह से 37 मीटर से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लेना है कहीं ना कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई है। अब इसको तुम सॉल्व करो, सॉल्व करोगे कैसे कटेगा, ये 0 से 0 चला गया, कितने से कट सकता है ये, कितने से 8 2 11 2 से तो नहीं कटेगा, ये 37 से ये कट सकता है, 37 से इसको कटना ही होगा। एक बार ज़रा डिवाइड करके देख लो कि ये कटता है कि नहीं कटता है। 629 डिवाइडेड बाई 37, ये 1 टाइम्स ही जाएगा, ये 37, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 9 आ गया। ठीक है, तो 7 टाइम्स यदि करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 4 7 1 4 25, ये कट गया। ठीक है, ये 17 टाइम्स, इससे ये 17 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। इसको देखो कि ये 17 से 442 जो है सो 17 से कटता है कि नहीं कटता है। यदि कट गया तो आंसर हमारे पास एक्यूरेट फिगर में आएगा, नहीं तो डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, देख लेते हैं। तो ये 2 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 34, 10 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, अब ये कितने टाइम जा सकता है, ये 6 टाइम्स चला जाना चाहिए इसको, 7 6 42 6 4 10। ठीक है, ये 26, तो ये 17 1 और ये 26। ठीक है, इसको मिटाओ, ये रफ वर्क है, ये गायब हो गया। अब हमारे पास आ गया आंसर 26 मीटर्स। यहीं पे नहीं छोड़ना, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में जिस स्टेटमेंट में पूछा है ना, आंसर भी हम लोग उसी स्टेटमेंट में देते हैं। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इन रुपीज़ 4420, नहीं इसको उल्टा दिया हुआ है तो हम लोग उसी तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है वैसा लिखेंगे, देयरफॉर 26 मीटर्स ऑफ सिल्क कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 4420। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। नंबर नहीं लिखोगे, यहीं पर छोड़ दोगे तो आंसर तो तुम्हारा सही आ गया लेकिन नंबर कट सकता है। ठीक है,
चेक करने का इसको तरीका हम बार बार बोलते हैं कि जब भी जो कोई क्वेश्चन बनाओ ना, आंसर तो रहता नहीं है एग्जाम में, तो आंसर उसका जरूर टैली किया करो। इसको टैली करने का सबसे आसान तरीका है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, नहीं भी लिखा हुआ लेकिन तुम समझ सकते हो कि ये क्वांटिटी और उसका रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी घटेगी रेट भी घट जाएगा, और यदि क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेट भी टोटल का बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि A/B का जो रेशियो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि 37 मीटर सिल्क का जो रेट है 6290 ये, और हमने क्या निकाला है 27 मीटर, और इसका रेट दिया हुआ है 4420। ये जो दोनों रेशियो है ये बराबर होना चाहिए। इस दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, तो देखना दोनों का रेशियो बराबर ही आएगा। यदि नहीं आता है तो समझ लेना कि आंसर में कहीं ना कहीं कुछ गलती जो है सो हो गई है। ये लेकिन आंसर जो हम निकालने के बाद आंसर जरूर टैली करना कि हमारा आंसर सही हुआ है कि नहीं सही हुआ है। ठीक है।